राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय नमो नमस्ते। जय श्री सीताराम। अभी जो प्रसंग चल रहा है श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ प्रसंग है चित्रकूट में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं अयोध्या के नर नारी गुरु वशिष्ठ जी और यहाँ तक कि उनके बाद जनकपुर से राजा विदेह राजा जनक जी भी पहुंचे हुए हैं। तो भरत जी प्रभु श्री राम से सीधा सीधा कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि आप अपना ये राज्य संभालो और आप राजा बनकर रहो। तो स्वयं नहीं कह पा रहे हैं, वो कभी वशिष्ठ जी को कहते हैं और अभी वो राजा जनक जी को कह रहे हैं उसी बारे में। ये पिछले प्रसंग में भी हम सुन रहे थे, भरत जी ही जो राजा जनक जी को कह रहे थे, उसी प्रसंग का शेष इसमें सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी हरे राम रामाद्र बहु दशरथ अजर बिहारी हरे राम रामा जे विध होय नाति मोरा करो सुबेग दास में तोरा राउर रीति सुबाने बढ़ाई जगत विदित निगमागम गाई कूरे कुटिल कले कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी तेउ सुन शरण सामुहे आए सकृत प्रणाम किए अपनाए देख दोष कबहु नौर गाने सुन गुण साधु समाज बखाने। तो भरत जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुमति कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी यानी नास्तिक और निशंक हैं, निडर हैं, उन्हें भी आपने इस शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक है निवाजी आप समाज साज सब साजी निज करतूत न समझे उस अपने सेवक सकुच सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकता वो पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गुसाए नहीं दूसर को भी भुजा उठाए कहो पर रूपी पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगत नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति
पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यूं सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिन पाल है वृदावल वर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुमाए, आयो लाय रजाय सुपाए, तबौ कृपाल हेर निज ओरा, समय भांति भल माने मोरा। मैं शोक से स्नेह से बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वाम सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलोको भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई, कीनी कृपा निध सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुमाए भलाई। कृपा दान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए। हे गुसाई, आपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नात निपट में कीन ढिटाई, स्वामी समाज सपूच बिहाई, अवनय विनय जथा रुचवानी, क्षमेव देव अति आरत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अवनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसावयव, बहुत कहव बड़ खोर, आय सुदे देव अब सभे सुधारी मोर। सुहृद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदमु परागी दुहाई, सत्य सुकृत सुख सिंह सुहाई, सो कर कहो ही अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी शिवकाई, स्वार्थ छल फल चार ब्याई, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कह प्रेम विवश वह बारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ सनेव न सो कह जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को तो और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठा ये समीप गए पानी, भरत विनय सुन देख शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन मोह सराहत भरत भायप भगत की मैं मांगनी, भरत प्रशंसत विबुधु भरसत सुमन मानस मलिन से
तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निशागम नलन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दूर समाज नर नार सब, मगवा महामलीन मुए मार मंगल चैत। यानी दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रूप रीति, छली मलिन कतौ न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कोये के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय उचाट वस मन थिर नाई, छन वन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतौ पर तोष न लयहि, एक एक सन मरम न कयहि। लख ही हर्ष कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। देखिए, कुत्ता इंद्र और जो कामी पुरुष हैं उनको एक ही स्वभाव का बता दिया। यानी पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन युवन और मगवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय। लाग देव माया सवय, जथा जोग जन पाए। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंध लख लोग दुखारे, निज सने सुरपत छलवारे। सवा राव गुरु महसुर मंत्री, भरत भगत सब कै मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवय चित्र लिखे से, सक्षत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बर नत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सब चाहते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं।
भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमा तासु कहें कि तुरी भगत सुभाए सुमत ही होलसी। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी, कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मतगत बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जस विमल विदु, सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नव, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम कयऊं, भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघु मत चापलता कपि क्षमहूँ, कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सीय राम पद हो न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जे न सुलभ ते सरिस बाम को, देख दयाल दशा सब ही की, राम जान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान बाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और जान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त यानी भैया भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरी धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लख समो समाजू, नीत प्रीत पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले वचन बाण सुरवत से, हित परिणाम सुनत सस रस से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। क्या बोले हैं प्रभु श्री राम जी श्री रघुनाथ जी, ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो, कर्म वचन मानस विमल, तुम तात, गुरु समाज लघु बंध गुण, कुसमय किम कह जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। तो ये अनेकों उपमाओं दे करके प्रसंग को बहुत विस्तार से लिखा गया है। अब प्रभु श्री राम जो भरत जी को कह रहे हैं, इस प्रसंग को अगले भाग में सुनेंगे। अभी यही विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद राधे श्याम रामायण का भी आपको सुनाना है पाठ, तो वो अगले भाग में होगा, वो दूसरे भाग में होगा और राधे श्याम रामायण का भाग होगा। ये यहीं पर अभी विश्राम करते हुए आपसे आशीर्वाद और बस आशीर्वाद चाहते हुए
प्रार्थना करते हैं कि आप भी संपूर्ण रामायण अर्थ सहित, श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित सुनने के लिए राधे श्याम रामायण पूरी सुन पाए या नहीं, राधे श्याम रामायण थोड़ा सा मधुर भाषा में है, सुनने में अच्छी लगेगी। और इस रामचरितमानस में प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की प्रेरणाएं हैं, एक एक पंक्ति में उनका आशीर्वाद समाहित है। इसलिए इसको संपूर्ण अर्थ से सुनने के लिए भाग 1 से जरूर सुनना शुरू करना, और चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाग देखने में भी आसानी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके और निरंतर इसको सुनते रहें, सभी भाग सुने। बोलिए प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी।